तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी एमएनएस एस्पिरेंट की बच्चियां हैं। मैं जानता हूं ये बड़ा टफ टाइम है, बट इस सब के बावजूद बहुत सारी बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अराउंड 1500 कैंडिडेट्स को इसमें फाइनलाइज किया गया है पहले फेज में, और क्रमशः उन्हें जल्दी एडमिट कार्ड्स और डेट्स पता चल जाएंगी। मोटा मोटा जो डेट्स की क्लैरिटी अभी है वो 10 अक्टूबर से आपकी चीज़ें शुरू हो रही हैं। क्रमशः अलग अलग डेट्स पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस बार जो आपका सेंटर है वो डेडिकेट है कि आप सबको बेस हॉस्पिटल दिल्ली में ही बुलाया जा रहा है, और ये कंप्लीट वन डे की आपकी प्रक्रिया होगी सिलेक्शन सिस्टम की। वन डे प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय ये है बच्चा कि आपका उसी दिन प्रॉपर जो है सीबीटी टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है 30 मिनट्स का टेस्ट है, थोड़ा गैप मिलेगा। उसके बाद आप पीएटी टेस्ट में जाएंगे, वो भी एक बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें आपको टिक करना होता है 4 ऑप्शंस में, तो उसके भी अराउंड 30 मिनट्स के ही आसपास के टेस्ट आपके होंगे। देन यू विल प्रोसेस फॉर द इंटरव्यू पर्पज, फिर आपको इंटरव्यू पर्पज के लिए प्रोसेस किया जाएगा। अगर इन सारी प्रक्रिया से गुजर के आप जो है क्लियर होते हैं तो फाइनली फिर आपको मेडिकल के लिए प्रोसेस किया जाएगा। मेडिकल ऑब्वियसली सेम डे को लेके बड़ा प्रश्न है बच्चियों का, बट बेस हॉस्पिटल दिल्ली बुलाने का मतलब यही है कि बड़ा स्पेस है, मैनेजमेंट भी बड़ा है, तो वहाँ चीज़ें ईजिली कंडक्ट की जा सकती हैं। तो मेडिकल हो सकता है कि आपका नेक्स्ट डे प्रोसेस में किया जाए, बट जर्नी आपकी जो होगी वो 1 डे से लेके 2 डे तक की मैक्सिमम जर्नी होगी, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। फाइनली आपकी जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और उसके आधार पर जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे फाइनली उन्हें अपने डिफरेंट एमएनएस कॉलेजेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आइए कुछ बेसिक डिटेल के विषय में जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के कि सर कितना कट ऑफ गया हुआ। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि 350 प्लस जो बच्चे हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं। और शॉर्ट तरीके से बहुत सारे बच्चे 400 प्लस भी इस चीज़ को कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि 350 प्लस जो हमारा क्राइटेरिया है स्कोर का नीट के अंतर्गत, उन बच्चों को ऑब्वियसली जिन्होंने अपने इसके लिए अप्लाई किया उन्हें मौका मिलेगा, और फाइनली आप अपने ऑब्वियसली सीबीटी, पीईटी और इंटरव्यू एंड मेडिकल प्रोसीजर से बेस हॉस्पिटल दिल्ली में गुजर पाएंगे। क्योंकि 400 प्लस है तो ज़्यादा जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं, अब इसमें एक प्रश्न ये भी होगा, जिन बच्चों ने एमएनएस के लिए अप्लाई किया हुआ था और नीट का भी एग्ज़ाम दिया, उन्हीं बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि जो केवल नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 650 स्कोर पार जा रहे हैं, 600 स्कोर पा रहे हैं, तो उन्हें भी इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, नहीं। इसीलिए बिफोर में आपसे भरा लिया गया, जिससे आपके अंदर का डेडिकेशन भी समझ में आए कि आप नीट का एग्ज़ाम ही इसलिए दिए हैं क्योंकि आप एमएनएस में अपना करियर बच्चा बनाना चाहते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो आप समझिए उन्हीं को मिली है जो वाकई में एमएनएस के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिर आती है वेटिंग लिस्ट की बात। वेटिंग होना लाजमी बात है, क्योंकि सबको बुलाया गया है। हो सकता है बहुत सारे माइंडसेट चेंज भी हों, क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर अच्छा हो गया होगा नीट एग्ज़ाम के अंतर्गत, लाजमी सी बात हो किसी न किसी जो है मेडिकल कॉलेजेस की ओर प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, अगर वो 550, 600, 650 का स्कोर ले रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी हैं जिनका बच्चा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, लाजमी सी बात है 1 साल की वेटिंग में डालेंगे, बेटा नेक्स्ट टाइम जाना है। तो मुझे लगता है बहुत ही पैशनेट, बहुत ही डेडिकेट लोग होंगे जो फाइनली इस प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे, जो वाकई में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का हिस्सा बच्चियां बनना चाहती हैं, जिनके अंदर पैशन है नीनामी को लेके, वही जाएंगे। तो ये सच है कि ये जो लिस्ट आई हुई है ये उनकी तरफ से लिस्ट आई हुई है। ये लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लाजमी सी बात है कि जो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके पहले राउंड में उन्होंने भेजा है उनमें रिपोर्टिंग्स उस पैरामीटर्स पर नहीं होगी। तो लाजमी सी बात है कि वेटिंग रखना भी उनका जिम्मेदारी था, जिससे उन बच्चों को पुनः बुला सकें और अपनी सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए फाइनली जो उन्हें चुनना है एमएनएस के लिए एस्पिरेंट, उनको फाइनली वो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। प्रक्रिया में बिल्कुल सिंपल है बच्चा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सीबीटी टेस्ट से आप गुजरेंगे, फिर पीएटी आपका होगा, इंटरव्यू आपका प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद फाइनली आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मोटी मोटी जानकारी के तौर पे मैं कुछ चीज़ें यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस टाइम। जिन बच्चों को मौका मिल गया, जिनको मौका मिलने वाला है, इट्स अ वेरी सीरियस टाइम। तो यू नीड टू क्रिएट द बेस्ट फोकस फ्रॉम योर साइड। बीइंग एमकेसी हमने प्लान आपके लिए किया है बच्चा, बहुत ही चीप कॉस्ट में। हमने पूरा ऑनलाइन पैरामीटर्स पे चीज़ें अरेंज कर दी हैं, जहाँ प्रॉपर सीबीटी के मॉक टेस्ट जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हों। दैट मीन हमारा प्लानिंग ये है कि आपका एवरीडे बेसिस हम मॉक टेस्ट यहाँ कंडक्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का जो पार्ट है, दैट मीन पूरा आपका जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं 40, उनके ओरिएंटेड हम प्रैक्टिस लगातार एवरीडे बेसिस पे करेंगे। तो ये चीज़ें एक स्ट्रांगली हम ऐड किए कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको रेगुलर हम पीएटी की प्रैक्टिस कराएंगे। दैट मीन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की जो सीट है वो हम बाकायदे आपको प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। साथ ही साथ बच्चियों के कम से कम 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ हम करेंगे, ठीक है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पैटर्न पे भी पूरा पैनल हमारा बैठ सकता है बेटा, और 1 to 1 आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको प्रॉपर फीडबैक दी जाएगी। ऑब्वियसली मेडिकल की रही बात, तो मेडिकल में किसी तरह का डाउट या कन्फ्यूज़न है तो मेडिकल ऑनलाइन नहीं हो सकता है, बट ऑब्वियसली हम आपको गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन इस चीज़ को लेके देंगे। बट आप अगर नज़दीक है
है तो म्यूजिकल हेल्थ केयर सेंटर आकर के आप अपने मेडिकल प्री मेडिकल के प्रोसीजर को डन करके कंप्लीटली जो है कॉन्फिडेंट तरीके से महसूस कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली जाके वहाँ के मेडिकल में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल जो है वर्चुअल थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। उसके पूरे टेस्टिंग प्रोसीजर पे गुजरना पड़ता है और म्यूजिकल हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जो कंप्लीट मेडिकल की प्रक्रिया से आपको लेके गुजरता है और कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंट कर देता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्राइम टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से जिन बच्चों का आगे आए उन्हें बहुत बहुत गुड लक, बट इट्स अ वेरी टाइम, ये एक ऐसा समय है जो आपको बहुत तेज़ी के साथ उठना है। फटाफट MKC के प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्टर्ड करना है, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर देता हूँ 9696330033। इस पर कॉल भी कर सकते हैं बच्चा, या 9696230033 पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हर तरह की डिटेलिंग हम आपको यहाँ पे दे देंगे। बहुत ही लो कॉस्ट में आप ऑनलाइन पैटर्न से जुड़िए बच्चा, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। जुड़ करके अपनी तैयारी को फाइनली बेहतर करें। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपको वही हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सीट देंगे जो वाकई में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे कि आप बिल्कुल इंटरव्यू में बेहतर और कॉन्फिडेंट परफॉर्म करेंगे। CBT के लगातार मॉक के माध्यम से हम आप में उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अप टू द मार्क कर देंगे आपके दिमाग में, जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो मुझे लगता है कि सब कुछ एक्यूरेट और परफेक्ट तरीके से करने वाले हैं, बट इसके बावजूद कोई भी क्वेरीज या कन्फ्यूजन्स आपके रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे ये भी पूछ रहे होंगे सर हमें क्या करना चाहिए। देखो, नेक्स्ट नीट भी आप फोकस कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और MLS एक सरप्लस ऑप्शन आपके पास है ही, बाकी नीट का स्कोर तो आपके पास ही है। तो उदास नहीं होना है, मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से लगिए, पॉजिटिव अप्रोच करिए। जो आपके ऑब्वियसली फ्रेंड्स कलीग्स जा रहे हैं उन्हें भी बेस्ट विशेस दीजिए, और स्वागत है आप सबका MKC के प्लेटफॉर्म पर। और हम आपको रियल तैयारी देने वाले हैं जो सफलता की कड़ी लिखेगी। तो वाकई में चाहते हैं कि आप सफलता 100% पाना, तो फटाफट जुड़िए MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, MKC लर्निंग ऐप से, जिससे आप फाइनली जो है डेडिकेटली जो है इस आने वाले अपने CBT PET इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसीजर से जो गुजरने वाले हैं 100% सफलता आप तय करें। बहुत संघर्ष किया आपने अभी तक, अब ये लास्ट टाइम है, आपको बेस्ट देना है। मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।